अर्थात इनका तीर्थंकर हमारा ही भगवान है। इनका तीर्थंकर हमारे ही भगवान है। जड़ तो सनातन धर्म में ही है। महात्मा बुद्ध को ले लो, बौद्ध धर्म अपने को अलग मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भागवत पढ़ के देखो, उसमें कहा कि कल के अवतार भी होगा, कलयुग में बुद्ध अवतार भी। भगवान बुद्ध का अवतार हुआ कि नहीं? भगवान बुद्ध ये भी सब सनातन में जड़ है, भागवत में जड़ है। हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है। तो आज भगवान ऋषभ प्रकट होने को है, और प्रकट जब होंगे, जब आप उनके लिए मंगल कामना करोगे, और मंगल कामना आपकी जब पूर्ण होगी, जब आप प्रसन्न दत्त चित्त मन से अपना मन सब जगह से हटा लो। बेटे पोते कढ़ाई चूल्हे चून पता नहीं कहाँ का मन जा रहा, कब कथा खत्म होगी, कब करेगी, ऐसी जगह मन मत बचाओ। भगवान आने वाले हैं, तभी भगवान आएंगे। मन क्या कर करो, आंखें खोलो, हाथ खोलो, ताड़ी बजाओ और वाणी जोर से करो, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एक भी व्यक्ति कम बोलेगा तो भगवान पैदा नहीं होंगे, भगवान प्रकट नहीं होंगे। सारे बोलना श्री कृष्ण गोविंद। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान तब नहीं कराना चाहते। हृदय के भगवान रीझ गए, अब ज्यादा जब तप नहीं कराना, कथा अधूरी पड़ जाएगी। जल्दी जल्दी भगवान को भी आने की बेचैनी है। तो ऋषभ भगवान प्रकट होते हैं। वो ऋषभ भगवान की, 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 ऋषभ भगवान की। हरे हरे। ऋषभ भगवान प्रकट हो गए, और जैसे भगवान प्रकट हुए पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई, जैसे दुल्हन की तरह सज गई। भगवान के आने का तो अलग ही आहा। एक वो पृथ्वी सूखी थी, पृथ्वी भगवान के आने पर हरी भरी हो गई, सबको बछड़ा बना दिया है। कौन कौन बछड़ा बन गए? भगवान के तो कारनामे ही अलग है। एक ऋषभ भगवान पैदा हुए, सारी पृथ्वी दुल्हन की तरह सज गई। रेगिस्तान में भी फूल खिल गए, नदियां सारी आहा क्या ठाके क्या कलकल बह रही है। समुद्र में उफान आ रहा है, समुद्र अलग मस्ती में है, वृक्ष अलग झूम रहे हैं, पन मधुर रस खान हो गई। जिसे देखो वही सरल हर देखा। धीरे धीरे थोड़ा कुछ बड़े हुए, थोड़ा और बड़े हुए, तो अब जो नाभि थे, कल मेरे सुयोग्य पुत्र हो गया है, तो मैं तो अब जंगल में तपस्या करने के चला जाता हूँ। तो राज सिंहासन दे दिया ऋषभ भगवान को। भगवान को सिंहासन दे दिया, लेकिन इंद्र तो इंद्र है, उसने देखा बड़ी बढ़ती हो रही है, बड़ी जय जयकार हो रही है, मुझे लगता नहीं ये भगवान है। बस खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। जब सारे काम भगवान के अपने आप ही आगे आगे हो रहे, भगवान को मेहनत करने की क्या जरूरत है भला? भगवान तो गिल्ली डंडा खेले तो भी फबता है, भगवान को क्या कर्म कर दी। उसके मन में थोड़ा ये हुआ, भ्रम पैदा हो गया, ये भगवान है नहीं, परीक्षा लो। जैसे भगवान को गैया चराते हुए देखा, माखन छीनते हुए देखा, चोरी करते हुए देखा, वस्त्र चुराते हुए देखा, तो इंद्र को भ्रम हो गया था। उसने क्या किया था कि वर्षा कर दी, और अब की बार क्या करा, वर्षा रोक दी। पता है तब तो वर्षा क्यों नहीं रोकी, बरसाई क्यों? वर्षा तो पहले रोक के देख चुका था ऋषभ भगवान के आगे, तो परीक्षा ली थी बारिश करने की, और आज बारिश रोक दी कि सूखा पड़ जाएगा, तब देखूंगा इनकी प्रभुताई। सारे ने भगवान भगवान कहते हैं, सब इनकी स्तुति करते हैं, जो देखो ऋषभ भगवान की जय, जो देखो ऋषभ भगवान की जय। तो उन्होंने वर्षा रोक दी, सूखा पड़ने लगा। भगवान समझ गए, अच्छा ये तेरी चाल है। तो भगवान ने क्या किया, अपने हुनर से, अपने गुण से बादल बनाए, अपनी कृपा से वो बादल बरसाए, पृथ्वी फिर हरी भरी हो गई। अब सारे बादलों को बुलाया इंद्र ने, तुम्हें मैंने कहा था कि वर्षा नहीं करनी है, फिर क्यों की? कि महाराज देखो सारा पानी हमारे भीतर, हमने वर्षा नहीं की, फिर किसने की? कहे महाराज वो भगवान है, उनके अपने न्यारे बादल है, उनका ब्रह्मांड अलग है, वो आप पर भारी है, आप उन पर भारी नहीं हो सकते। तो जब देखा कि वास्तव में तो भगवान है भाई, ऋषभ तो भगवान है, मान गया। लेकिन क्या करूं, क्रोध बरसेगा मेरे ऊपर।
मेरे पर क्रोध बरसेगा, भगवान नाराज होंगे, मैंने तो उनकी तौहीन कर दी, अपमान कर दिया, क्या करना चाहिए? तो सोचा भगवान का क्रोध इससे पहले बरसे तो कुछ ऐसा काम कर दूं तो वो रिझ जाए। यह हम सब के लिए भी शिक्षा है। यदि किसके प्रति हमारे मन में अपराध हो गए, थोड़ा उसका भला सा कर दो। कोई पड़ोसन रूठी बैठी है, उसके पोते के लिए कुछ भला सा कर दो, उसके बेटे को खिला लो, उसे कुछ हलवा पूरी दे दो, उसे कीर्तन में बिना बुलाए चले जाओ, वो रिझ जाएगी, बिना बुलाए आई है, चलो मैं भी चली जाऊं। क्रोध को शांत करने के लिए कुछ ऐसा सा काम दो जो उसे प्रिय हो। तो कह लगे भगवान का क्रोध शांत करना है तो रिश्तेदार बना लो, रिश्तेदारी गांठ लो, तो शायद भगवान मुझे क्षमा कर दे। पर रिश्तेदार बनाओ तो बनाओ कैसे? एक बेटा था जयंत, एक बेटी थी जयंती। कहली जयंती को लेके चलो, जयंती बड़ी सुंदर है, अगर भगवान जयंती को ग्रहण कर ले तो भगवान मेरे दामाद बन जाएंगे। ससुर पे थोड़ी गुस्सा निकाल के, इंद्र पे तो गुस्सा निकाल सके, मैं तो ससुर बन जाऊंगा। बड़े चालाकी के इंद्र ने और जयंती को लेकर के भगवान के दरबार में आते हैं। भगवान तो मुस्कुराते हैं। जयंती भगवान को कनखनी से देखती है, फिर तीखी नजरों से देखती है, फिर आंखों में आंखें डाल के देखती है, भगवान को समर्पण कर जाती है। भगवान समझ गए हृदय लेकर के आई है, हृदय लेकर के आई है। पिता की गुहार दे के नहीं, अपना हृदय लेके आई। हृदय दे बैठ गई, हृदय दे दिया मुझे। इंद्र को देखा, क्या बात इंद्रदेव? इंद्र समझ गया अब ताड़ेंगे। कहो इंद्रदेव कैसे आना हुआ? कहले इससे पहले कि मेरे दुर्गुण ये कहे, मुझे कुछ कहे, मैं पहले अपनी बात मान लूं। हम लोग हाथ पैर दुनिया जोड़ते हैं फिर भी अपनी गलती नहीं मानते। कभी कभी पत्नियां इतनी रूठ जाती है, पति आगे पीछे नाचता फिरता है फिर भी अपनी गलती नहीं मानती। गलती होते भी नहीं मानती, झगड़ा बढ़ता रहता है। अगर गलती माने तो पति 2 मिनट में मान जाए। कभी कभी पति रूठता है तो हम उसको मनाते ही नहीं। तो इतना मत रूठा करो, क्यों विवाद बढ़ाते हो? प्रेम में जो बल है वो कहीं बल नहीं है। अब उसने सोचा इससे पहले भगवान मेरी गलती बताए, मैं खुद ही गलती मान, भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया। के लिए कौन सा अपराध किया? कि भगवान क्यों नादानी करते हो? आपको तो पता है सारे अपराध मैंने। कि बताओ तो सही कि प्रभु मैंने तो बादल रोके थे। कहने तो कोई बात नहीं, तूने रोक दिए, हमने अपने बना दिए। कोई ऐसी बात कि प्रभु आपको गुस्सा नहीं आया? कहले गुस्सा क्या करूं? भगवान इतने ठंडे दिमाग के हैं। प्रसन्न हो गया मन, ये तो मुझे दंडित ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे तो कुछ। भगवान कर्मों का दंड जरूर देते हैं। कि भगवान ने कहा अवश्यमेव भुक्तम कृताक्रम शुभाशुभम न भुक्तम क्षयन्ते चास्य कल्प कोटि स्थिरी। अवश्य भुगतना पड़ेगा, गीता में लिखा हुआ है अवश्यमेव भुक्तम कृताक्रम शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कृताक्रम शुभाशुभम न भोक्तम क्षीयन्ते, भोगे बिना क्षीण भी नहीं होंगे। वो कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फल से 1000 वर्ष भुगतना पड़े, लेकिन भुगतना पड़ेगा। जब तक आप फल नहीं भुगतेंगे कर्म का बंधन ढीला नहीं होगा, आप कर्माश में कर्म पड़ा रहेगा। चास्य कल्प कोटि स्थिरी, करोड़ों कल्प बीत जाए। भीष्म पिता मैंने अपना 101 वाला पहला जन्म देखा, अच्छा उसका फल भुगत रहा। हर कोई यहाँ अपने कर्म का फल भुगत रहा। जन पता था इंद्र को दंड तो भुगतना पड़ेगा। ये भगवान है, मधुर इनकी वाणी है, कोमल इनका हृदय है, लेकिन कर्म तो अपने बाप के भी नहीं छोड़ते। जिसके गर्भ में आए वो देव की वसुदेव 20 साल जेल में रखे। कर्म तो अपने बाप का भी नहीं छोड़ते। मेरा कैसे छोड़ेंगे? चरणों में गिर गए, चरण कमल पकड़ लिए, प्रभु मेरा दोष है, मैं भ्रमित हो गया था, आपकी माँ से मोहित हो गया था। और आओ देखा ना ताओ, जयंती का हाथ पकड़ा, खाली गिर जा चरणों में। चरणों में जयंती को झुका दिया। भगवान का और दिल नरम हो गया। इसलिए यदि घर में कुछ क्रोध हो तो हलवा पूरी ज्यादा खिला दिया करो, क्रोध शांत हो जाएगा। तुम चली भुनी रोटी खिलाते हो तब गुस्से में तो क्रोध बढ़ जाता है। हलवा पूरी खिला दिया करो, बस पति का मन प्रसन्न हो जाएगा। वाह 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 क्या बात है।
फिर आपके मन की करेंगे। हमें जल भून के जली फूकी रोटी बनाते हैं, जली फूकी वाणी सुनाते हैं, तो इससे हमारे अपराध बढ़ जाते हैं, घर में कलह हो जाती है। तो अब जयंती का सिर झुका दिया, भगवान ने जयंती का हाथ पकड़ा, उठो, नैन से नैन मिले, और बस एकदम उसने कहा प्रभु जब हाथ पकड़ लिया है तो छोड़ना मत। इंद्र कह रहा है प्रभु जब मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया तो अब हाथ छोड़ना मत, क्योंकि हाथ एक बार ही पकड़ा जाता है, एक बार ही दिया जाता है। जब आपने पकड़ लिया अब जयंती आपकी हो गई, अल्लाह का रिश्तेदार हो गया। भगवान करे देख कितना चालाक है, चलो कोई बात नहीं, पत्नी तो मिल गई। जयंती से भगवान का विवाह हो गया, इंद्र अपने राज्य में चला गया। और देखो